नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय में इतिहास में लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश आता है और उसके बाद भारत में लोदी वंश आता है। और लोदी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 ईस्वी। और लोदी वंश के संस्थापक सुल्तान बहलोल लोदी थे, जिनका कार्यकाल 1451 ईस्वी से 1481 ईस्वी। तो हम सबसे पहले बहलोल लोदी के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। तो बहलोल लोदी का जन्म अफ़गानिस्तान के गिलजई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा लोदी के शाहू खीर नामक कुटुंब में हुआ था। उसका दादा बहराम व्यापारी था और फिरोज तुगलक के शासनकाल में मुल्तान में आकर बस गया। उसके 5 पुत्रों सुल्तान शाह, काला, फिरोज, मोहम्मद और ख्वाजा में से 2 सुल्तान शाह और काला ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की थी। सुल्तान शाह ने मुल्तान के तत्कालीन सूबेदार खिज़र खां की ईमानदारी के साथ सेवा की थी और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर खिज़र खां ने सुल्तान शाह को इस्लाम खां की उपाधि और सर हिंद की जागीर प्रदान की थी। अर्थात इसने बचपन से ही अपनी योग्यता के आधार पर इस्लाम खां की उपाधि और सर हिंद की जागीर प्राप्त की थी। इस्लाम खां ने अपने चारों भाइयों को अलग अलग परगनों का शासन सौंप दिया और एक दिन मलिक काला की गर्भवती पत्नी दीवार के ढह जाने से दबकर मर गई, परंतु गर्भस्थ बच्चे को बचा लिया गया था और यही बच्चा आगे चलकर बहलोल लोदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कुछ दिनों बाद मलिक काला एक युद्ध में मारा गया। इस्लाम खां ने अनाथ बहलोल लोदी को अपने पास रख लिया और खिज़र खां के शासन काल में बहलोल ने कई विद्रोहों का दमन कर अपनी योग्यता एवं पराक्रम का परिचय दिया और खिज़र खां ने भी उसकी सेवाओं से प्रसन्न हो उसे कई जागीरें प्रदान कर दी। इस्लाम खां भी बहलोल को अपने पुत्रों से भी अधिक प्रेम करता था और अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। मरने से पूर्व इस्लाम खां बहलोल को उत्तराधिकारी बना गया और तदनुसार बहलोल ने सर हिंद का शासन संभाल लिया और धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार है वो करता गया और अलाउद्दीन आलम शाह के सुल्तान बनने से पूर्व ही वह संपूर्ण पंजाब का मालिक बन गया। जब अलाउद्दीन बदायूं चला गया तो बहलोल लोदी ने वजीर हमीद खां को हटाकर दिल्ली के सिंहासन पर वो अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से बहलोल लोदी ने अपना साम्राज्य है वो प्राप्त किया था। अब बहलोल लोदी के सामने समस्याएं क्या थी? तो देखिए, 19 अप्रैल 1451 ईस्वी के दिन बहलोल लोदी सुल्तान तो बन गया, परंतु उसके सामने कई समस्याएं आ खड़ी हुई थी और सबसे मुख्य समस्या देश की मौजूदा स्थिति थी। और ये ठीक है कि उसके सुल्तान बन जाने से दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र सल्तनत के अंग बन गए थे और दिल्ली सल्तनत की सीमाएं पुनः विस्तृत हो गई थी। परंतु पड़ोसी राज्यों में जैसे जौनपुर है, मालवा है, गुजरात है और मेवाड़ के शासक भी शक्तिशाली हो चुके थे।
और दिल्ली को अपने अधिकार में लेने की महत्वाकांक्षा रखते थे। जौनपुर का सुल्तान तो अपने आप को दिल्ली सिंहासन का वैधानिक उत्तराधिकारी मानने लगा था, क्योंकि वह अंतिम सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था। दूसरी समस्या, सल्तनत के अमीरों और हिंदू सरदारों को नियंत्रण में रखने तथा उनसे नियमित रूप से राजस्व वसूल करने की थी। तुगलकों के बाद सुल्तान पद की प्रतिष्ठा जाती रही और तलवार की शक्ति से राजस्व वसूल करने की परंपरा है वो कायम हो गई। तीसरी मुख्य समस्या उसके अपने अफगान सरदारों की थी, जिनमें स्वतंत्रता, समानता और शूरवीरता की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ी चढ़ी थी कि वे सुल्तान को समकक्षों में प्रथम तो मानने को तैयार थे, परंतु उसे अपना मालिक मानने को तैयार नहीं। उनकी इस प्रवृत्ति के कारण केंद्रीय शासन व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और इसलिए बहलोल लोदी को न केवल एक नए राज्य का निर्माण करना पड़ा, अपितु एक नवीन राजत्व सिद्धांत को भी अपनाना पड़ा था। तो इस तरह बहलोल लोदी एक चतुर राजनीतिज्ञ था और उसने सूझबूझ के साथ अपनी कठिनाइयों को हल करने का निश्चय भी है वो किया था। सर्वप्रथम उसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अपने अफगान अधिकारियों को जागीरें देकर शांति और व्यवस्था कायम की थी, और इसके बाद अफगानिस्तान से लोगों को आमंत्रित करके अपनी सेना में भर्ती किया और अफगान कबीलों के प्रमुख व्यक्तियों को उच्च पद, जागीरें तथा भेंट उपहार देकर संतुष्ट है वो किया। उसने अपने आप को सुल्तान के स्थान पर बराबरी का सरदार सिद्ध करने का भी प्रयास है वो किया था। तो बहलोल लोदी के सामने सबसे बड़ी समस्याएं थी कि उसके आसपास जो सीमाएं जो थी, जैसे जौनपुर की, मालवा की, गुजरात की, मेवाड़ की, तो इन सभी के शासक शक्तिशाली हो चुके थे, और जौनपुर का सुल्तान तो अपने आप को दिल्ली का वैधानिक उत्तराधिकारी मानता था, क्योंकि वह अंतिम सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था। और बहलोल एक चतुर राजनीतिज्ञ था और उसने बड़ी सूझबूझ के साथ इन समस्याओं को है वो हल किया था और अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था है वो कायम की थी। अफ़गानी लोगों को आमंत्रित किया, सेना में भर्ती किया, अफ़गान कबीलों के प्रमुख व्यक्तियों को उच्च पद दिए, जागीरें दी तथा भेंट उपहार देकर है वो संतुष्ट भी किया था। अब हम देखते हैं बहलोल लोदी की उपलब्धियाँ। तो देखिए, बहलोल लोदी का पहला कार्य विद्रोही अमीरों को अधीनता में लाना था, और इसके लिए उसने सेना सहित उनके शासन क्षेत्रों की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब मेवात के अहमद खां ने कुछ अवज्ञा प्रदर्शित की तो उसने उस पर आक्रमण कर दिया, और अहमद खां ने बहलोल लोदी के सामने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। तो इस तरह मेवात के अहमद खां को बहलोल लोदी पराजित करने में वो सफल रहा था। फिर बहलोल ने उसे क्षमा तो कर दिया, परंतु उसके 4 जिलों को दिल्ली सल्तनत के सीधे शासन में है वो ले लिया, और इसके बाद उसने संभल के दरिया खां के विरुद्ध आक्रमण कर उसे समर्पण के लिए विवश किया, और उसकी 7 परगने हैं वो छीन लिए। फिर उसने कोइल के ईसा खां का दमन किया, और इसी प्रकार अन्य जागीरदारों का दमन किया। मुल्तान और सरीन में भी कुछ उपद्रव हुए, उन्हें भी उन्होंने है वो दबाया। बहलोल लोदी यथार्थवादी था और वह जानता था कि जो राज्य तुगलकों के काल में दिल्ली से पृथक हो चुके हैं उन्हें पुनः जीतना असंभव। फिर भी उसने अपने पड़ोसी राज्य जौनपुर को
जीतने का प्रयास किया। और इसका मुख्य कारण यही था कि जौनपुर का सुल्तान अपने आप को दिल्ली सिंहासन का प्रबल दावेदार है वो समझता था, और बहलोल के असंतुष्ट अमीरों के साथ साठगांठ करता था। तब बहलोल लोदी के खिलाफ उसने एक विशाल सेना के साथ दिल्ली की तरफ है वो कूच दी है वो कर लिया था। किसने? जौनपुर के सुल्तान ने, क्योंकि वह अपने आप को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी मानता था और वह बहलोल लोदी के अमीरों के साथ साठगांठ करके उसे हड़पने की कोशिश है वो करता था। बहलोल सर हिंद की तरफ गया हुआ था, परंतु शर्की सुल्तान के आक्रमण की सूचना मिलते ही वह तेजी के साथ दिल्ली लौट आया और शत्रु को परास्त करके उसने वो खदेड़ दिया। और कुछ दिनों बाद जौनपुर वालों ने इटावा पर आक्रमण किया, परंतु युद्ध के बाद दोनों पक्षों के मध्य क्या हो गई? संधि हो गई। महमूद शाह अधिक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था, अतः दिल्ली और जौनपुर के मध्य पुनः क्या हो गया? संघर्ष। और पुनः संघर्ष को देखते हुए जौनपुरी सेना ने दिल्ली की सेना को परास्त कर लिया और बहलोल ने स्थिति को देखते हुए उनके साथ वो क्या कर ली? संधि कर ली। इस तरह बहलोल लोदी ने अपने से ताकतवर जो थे उनको अपनी ताकत से व संधि से एवं अन्य पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य को बचाने में सफल है वो हुआ था। और उनके बीच में जो संधि हुई उस संधि के अनुसार गंगा नदी को दोनों राज्यों की सीमा है वो मान लिया गया और हुसैन शाह सेना सहित वापस लौट गया, परंतु बहलोल लोदी ने संधि भंग करते हुए लौटती हुई सेना पर अचानक धावा बोल दिया और जौनपुर की सेना परास्त होकर भाग खड़ी हुई और बहलोल लोदी ने आगे बढ़कर जौनपुर पर वो आक्रमण कर दिया और थोड़े से संघर्ष के बाद जौनपुर पर उसका अधिकार हो गया। हुसैन शाह को प्राण बचाने के लिए बिहार की तरफ भागना पड़ा और बहलोल लोदी ने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया और उसके लड़के बारबक शाह को वहाँ का सूबेदार है वो नियुक्त कर दिया। इस विजय से दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रफल पहले से दोगुना हो गया, क्योंकि जौनपुर का राज्य दिल्ली सल्तनत से किसी भी दृष्टि में कम नहीं था। और इसके बाद बहलोल लोदी ने जौनपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों कालपी, धौलपुर, बारी और अलापुर पर भी अपना अधिकार है वो कर दिया था। जौनपुर जीतने के बाद बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया और उस समय वहाँ पर राजा मान सिंह का शासन था और उसने बिना लड़ते ही लोदी के सामने समर्पण है वो कर दिया और बहलोल लोदी को 80 लाख टन का भेंट दिया और वार्षिक कर चुकाने का भी है वो क्या दे दिया? वचन। तो इस तरह बहलोल लोदी ने जौनपुर व अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध भी किए, संधियाँ भी की और मौका देखते हुए उन्होंने विजय भी प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार भी है वो किया। अब हम देखते हैं मूल्यांकन। तो देखिए, बहलोल लोदी एक साहसी सैनिक, पराक्रमी सेनानायक और महत्वाकांक्षी शासक था, अर्थात उसमें एक शासक के सभी गुण थे। वह यथार्थवादी था और परिस्थितियों को समझने के लिए आवश्यक सामान्य बुद्धि और सूझबूझ के गुण उसमें विद्यमान थे। जब उसने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था, तब दिल्ली सल्तनत का प्रभाव दिल्ली से पालम तक ही रह गया था, मतलब दिल्ली के आसपास रह गया था। परंतु बहलोल लोदी ने अपनी योग्यता एवं सैनिक अभियानों के द्वारा धीरे धीरे संपूर्ण पंजाब, उत्तर प्रदेश और जौनपुर के शर्की राज्य
को दिल्ली सल्तनत में है वो सम्मिलित करने के लिए प्रयास किया था। और उसने दोआब में भी शांति व्यवस्था कायम की और लोगों को समय पर राजस्व जमा कराने के लिए बाध्य भी है वो किया था। तो इस तरह एक वह योग्य शासक भी माना जाता था। बहलोल के सामने मुख्य समस्या अपने अनुयायी अफगान सरदारों की थी, जो सुल्तान को समकक्षों में प्रथम मानते थे। इसलिए बहलोल ने भी तुर्की के प्रभुत्व संबंधी सिद्धांत को लागू करने का प्रयास नहीं किया और उसने चालाकी तथा बुद्धिमत्ता से अपने उदंड तथा स्वाभिमानी अफगान सरदारों को अनुशासन में बनाए रखने तथा उनकी सेवाओं का राज्य के हित में उपभोग भी है वो किया था। वह एक उदार शासक भी था और युद्ध में सफलता मिलने के बाद उसने अनुयायियों को पुरस्कृत करना भी नहीं भूल जाता था और उस पर अपने अफगान सैनिकों के प्रति, जो उसके अफगान सैनिक थे, उनके प्रति अधिक उदारता का आरोप भी लगाया जाता। परंतु जब उसे भारतीय मुसलमानों और तुर्कों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता था तो उसने रोह प्रदेश के अफगान कबीलों के नेताओं को अपने अनुयायियों के साथ आने के लिए आमंत्रित किए हैं वो किया। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि बहलोल लोदी हैं वो लोदी वंश का एक योग्य शासक माना जाता। धन्यवाद।